दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। 2024 भारत के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है। जनवरी में ही दो भारत रत्न दिए जा रहे हैं। भाई, भारत के बड़े कद्दावर नेता हैं, एक को मरणोपरांत और एक जिनकी अवस्था फिल वक्त 96 वर्ष है, यानी लाल कृष्ण आडवाणी को। कुछ दिन पहले कर्पूरी ठाकुर जी को ये रत्न से सम्मानित किया गया है। हालांकि ये रत्न सम्मान जो है, भारत रत्न, उनको मरणोपरांत दिया गया है। इस बाबत कुछ बातचीत है, कुछ सवालात हैं जिसे हम आज साझा करेंगे। हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता है एजाज अहमद साहब आरजेडी के, इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। एजाज साहब, भारत रत्न दिया जा रहा है लगातार। पहले तो कर्पूरी ठाकुर जी को, जिसकी आवाज़ आप लोगों ने भी उठाई थी, और अब ये सूचना आ रही है कि प्रधानमंत्री ने लाल कृष्ण आडवाणी, जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे ऐसे नेता हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बाद, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये दो सम्मान भारत रत्न तो मिल रहा है, लेकिन ये बात बहुत पहले से चली आ रही है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू और जगदेव बाबू को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इसकी आवाज़ बुलंद कब करेंगे? आपने भी आवाज़ उठाया है इसकी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाना समझ में आता है। उनके योगदान, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा समाज को किए गए जागृति के कार्यक्रम, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और समाज के जो एकदम बैक बेंचर थे, उनको आगे लाने के लिए जो काम किया है, उस काम के कारण उनके योगदान को कहीं ना कहीं देर से ही सही, लेकिन भारत रत्न मिला। इन भारत रत्न आपने कर्पूरी जी को दिया, तो कर्पूरी जी के बाद आप अपने पार्टी के नेता, आप अपने पार्टी के कहीं ना कहीं विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सम्मान को कम करने के लिए, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान मिला है, वो देश के एक एक लोग मांग कर रहे थे। एक एक जो समाज के अंदर काम करने वाले लोग हैं, समाज के अंदर जो राजनीतिक चेतना रखते हैं, जो राजनीतिक विचार रखते हैं, और जिनका सोच है कि इस तरह के कार्य करने वाले अगर नेतृत्वकर्ता को भारत रत्न दिया जाएगा, तो समाज के अंदर जो शोषित, वंचित, कमेरे वर्ग, पिछड़े, अति पिछड़े और समाज के जो सबसे बैक बेंचर के लोग हैं, उसको आगे लाने में जिनका योगदान है, उसको अगर भारत रत्न मिलेगा तो सभी लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। लेकिन आपने उनको भारत रत्न दिया। जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट जब लागू हुआ, तो उसकी काट में कमंडल रथ निकालने का काम किया। मंडलवादियों के राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करने वाले, मंडलवादी सोच को कमज़ोर करने वाले, और जो पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों को हक और अधिकार मिला था, उस हक और अधिकार को कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में भटकाने वाले व्यक्ति को आपने भारत रत्न दे करके कहीं ना कहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो भारत रत्न सम्मान की घोषणा की गई थी, उनको कमतर करने का काम किया है। ये आपकी राजनीतिक सोच है, और आप अपने राजनीतिक सोच के अनुसार जो नफरत फैलाने वाले, समाज के अंदर कहीं ना कहीं जो शोषित, वंचित, पीड़ित हैं, उनकी बात को दूसरी दिशा में भटकाने वाले और मंडलवादी शक्तियों को कमज़ोर करने वाले व्यक्ति को आपने भारत रत्न दे करके कहीं ना कहीं उन सारे लोगों को मायूस किया है, जो देश के अंदर शोषितों, वंचितों, पीड़ितों और जो दलित हैं, आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके हक और उनकी आवाज़ को बुलंद करने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न मिला था, उसको आपने कमज़ोर किया है। एजाज साहब, यहाँ पे हम आपको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल सवाल मेरा भी यही है। जननायक की बात हो रही है, कर्पूरी ठाकुर की। आपने कहा शोषितों, वंचितों को अगले पायदान पर लाकर खड़ा किया था कर्पूरी ठाकुर जी ने। जगदेव बाबू की भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी, उन्होंने भी यही कार्य किया था, लेकिन उनके बारे में अभी तक आवाज़ आपने नहीं उठाई है। श्री बाबू, जिनके बारे में अगर कहा जाए तो वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी हर समाज के, हर तबके के लिए काम किया था।
उनकी बात नहीं हुई है। हालांकि जिनके जिनके कौम से जो लोग आ रहे हैं उनके तरफ से ये आवाज़ उठ रही है, लेकिन बतौर एक राजनीतिज्ञ ना आपकी पार्टी इसके लिए कोई आवाज़ उठा रही है, ना अन्य दल जो है इसके बारे में चर्चा करते नजर आते हैं। शायद आपने अभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती समारोह के अवसर पर जो बातें थी वो नहीं सुना। हमारे नेता लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो समाजवाद के पुरोधा हैं और जो दलित समाज के बीच में राजनीतिक उत्थान और राजनीतिक सोच को विकसित किया काशीराम जी, और जो शोषितों वंचितों की आवाज़ रहे हैं जगदेव बाबू, उनको भारत रत्न दिए जाने की मांग हम लोग पहले से करते रहे और हम लोगों का डिमांड पहले से रहा। और जहाँ तक श्री बाबू का है तो श्री बाबू के योगदान को कोई भुला कैसे सकता है। श्री बाबू ने बिहार को विकास की श्रेणी में अव्वल दर्जे पर लाया। श्री बाबू ने जो विकास किया है तो उनके प्रति भी हमारा सोच है, हमारा तो स्पष्ट सोच है कि जो भी समाज के अंदर बेहतर किए हैं, समाज के लिए कहीं ना कहीं उनके प्रेरणा और उनके विचार से जो समाज को लाभ हुआ है, उन सभी को भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आज लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक एजेंडे को, अपनी सोच को कहीं ना कहीं इसके माध्यम से आगे बढ़ाना चाहती है। आखिरी सवाल मेरा यही है, चुनाव के पहले आम चुनाव है, आम चुनाव के पहले जो है वो इस तरह से भारत रत्न सम्मानित किया जा रहा है लोगों को, क्या जातिगत समीकरण को बांधने की ये तैयारी चल रही है? देखिए, यहाँ पर जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है, ये जातिगत का मामला नहीं है, ये समाज के अंदर हक और अधिकार देने वाले नेतृत्वकर्ता का मामला है। लेकिन जो आज घोषणा की गई है आडवाणी जी के संबंध में, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक सोच रखती है, जो राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाना चाहती है, उस एजेंडा को अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, चूँकि आप देखे होंगे भारत रत्न मिलने के बाद कर्पूरी जी के बारे में जिस तरह से घोषणा की गई, वो राजनीतिक कारण था और राजनीतिक कारण वो स्पष्ट रूप से 1-2 दिन बाद ही नज़र आने लगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मर्मरिंग था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो बेचैनी थी, उसको बराबर करने के लिए इन्होंने इस तरह की आज घोषणा की है। ये इनके राजनीतिक सोच कहीं ना कहीं कर्पूरी जी के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है, कर्पूरी जी के सम्मान को कमतर करने वाला है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। एजाज साहब बातचीत कर रहे थे हमारे साथ इस मुद्दे पर कि भाई भारत रत्न से सम्मानित किसे करना चाहिए, और अगर ये जो सम्मान मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के वरीय जो नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी उनको, तो ये इसका आधार क्या कुछ है। दरअसल कई मसले हैं जिस पर बातचीत हुई है, और विशेषकर जो 2 बातें हैं जगदेव बाबू और श्री बाबू की, इन्हें भी मिलना चाहिए भारत रत्न, इस पर भी जो आवाज़ उठ रही है, उनके जो जातिगत जो लोग हैं उधर से भी आवाज़ उठ रही है। और अब तो एजाज साहब भी कह रहे हैं कि भाई हमारे तरफ से भी जगदेव बाबू को भारत रत्न देने के लिए बात जो है की गई है। देखते हैं इस पर नजर इनायत जो है वो कब करती है केंद्र सरकार, और कब इनके नाम भी घोषित किए जाते हैं भारत रत्न के लिए। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।